तो ये है कुंज गलिया। कुंज गली में खो जाने का दिल ये करता है। तो ये है यमुना जी। यहाँ पे हमने पिछली बार बोटिंग करी थी, लेकिन शायद इस बार हमें मौका नहीं मिल पाएगा क्योंकि काफी सारे दोस्तों कदम का पेड़, जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने गोपियों के कपड़े चुराए थे। तो अब हमने प्रवेश कर लिया है निधि वन में, जिसे कि भगवान श्री कृष्ण की रासलीला की स्थली मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि आज भी भगवान श्री कृष्ण रात में राधा रानी के साथ तथा अन्य गोपियों के साथ यहाँ पर रास रचाते हैं। इसलिए सूर्यास्त के बाद यहाँ का परिसर जो है बंद कर दिया जाता है और यह वही भूमि है जहाँ पर स्वामी हरिदास जी ने तप किया था। जो आप यहाँ पर वृक्ष देख पा रहे हैं, ऐसा कहा जाता है कि ये वृक्ष रात को गोपियाँ बन जाती है और भगवान श्री कृष्ण के साथ रास रचाती है। और खासकर मैंने ये भी सुना है कि जो भी कभी यहाँ पर आजमाने के लिए जाता है कि सच में ऐसा होता है या नहीं, तो वो वापस कभी भी ठीक होकर नहीं लौटता है। वो या तो पागल हो जाता है या फिर वो रहता ही नहीं। बहुत सारे लोग सोचते होंगे ये राधे राधे क्यों बोलती है, तो आपको वृंदावन जाकर पता लगेगा कि मैं क्यों बोलती हूँ। राधे राधे बोलने का महत्व आपको वहीं जाकर पता चलेगा, क्योंकि वहाँ पे हर एक इंसान के मुंह से सिर्फ और सिर्फ राधे राधे निकलता है, बाकी कुछ भी नहीं। काफ़ी सारा क्राउड होने की वजह से हम लोग एक जगह पर बैठ गए थे दर्शन करने के बाद, ताकि सब लोग एक जगह इकट्ठे हो जाए जो इधर उधर बिखर गए थे। तो फिर यहाँ से आगे का सफ़र सबके साथ ही शुरू करेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम बैठ चुके थे और कुछ लोगों का इंतज़ार कर रहे थे। तो अब हम जाते हैं वापस अपनी धर्मशाला में थोड़ा रेस्ट करने और थोड़ा सा भोजन करने, क्योंकि अब भूख भी लग चुकी थी, दिन का समय हो चुका था। तो इसके बाद हमें फिर से मंदिर जाना था। इसके बाद कहाँ जाना है वो तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। तो मिलते हैं आपसे।
हम जा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर। तो बांके बिहारी मंदिर जाने के लिए मैं तो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थी। मेरे को तो धक 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 हो रहा था सीने में भी। तो हम टमटम में बैठे थे पीछे, मैं, बुआ और काकी। तो हमने सोचा कि इससे पहले कोई और बैठा था, तो हमने सोचा कि इस बार हम बैठ जाते हैं, तो ऐसे ही टर्न वाइज आगे पीछे होते रहेंगे। यहाँ पे मैं स्नैप ले रही थी तो भैया बोलते कि मुझे भी दिखाओ, तो यहाँ पे ये टी शर्ट दिखा रहे थे राधे। फाइनली जिसका मैंने 1 साल से इंतज़ार किया था भगवान से मिलने का, तो मैं फ़िलहाल अभी खड़ी हूँ लाइन में। काफ़ी ज़्यादा क्राउड था और मंदिर अभी नहीं खुला था। वैसे 4 बजे खुलने को बोला था, लेकिन अभी तक मंदिर नहीं खुला था। तो हम भी वेट कर रहे थे मंदिर खुलने का, कब मंदिर खुले और कब हम दर्शन करें भगवान जी के। तो भगवान से मिलना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। भगवान के एक दर्शन के लिए तरस जाती हूँ मैं तो थोड़े से दर्शन आप भी कर लीजिए। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो राधे राधे लिख कर अवश्य जाएं। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ आप लोगों के लिए भी भगवान से कि भगवान आपके हमेशा हर सुख दुख में साथ रहें। और इसके साथ साथ जो छोटे बच्चे थे, जो बूढ़े लोग थे, मतलब भगवान के लिए अलग ही प्यार देखने को मिलता है। इतने क्राउड में भी लोग आना ज़रूरी समझते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि भगवान के लिए कैसी श्रद्धा है हमारे अंदर। तो ये है प्रेम मंदिर वृंदावन, जो कि ताजमहल को भी फेल कर देता है अपने आगे। तो बहुत ही सुंदर दृश्य प्रेम मंदिर का होता है। और जो यहाँ पे क्राउड था ना भाई साहब, बहुत ज़्यादा क्राउड, और इतना सुंदर मंदिर और लाइटिंग इसकी और इसकी वास्तुकला, सब चीज़ें देखने योग्य थी। थोड़ा बहुत मैं जितना कैप्चर कर पाई वो मैंने आप लोगों को भी घर बैठे दिखाया है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आपको जब कभी भी मौका मिले तो आप ये मौका बिल्कुल भी ना गंवाएं। बिना सोचे समझे यहाँ जाने के लिए हाँ कर दे, या फिर यहाँ पर ज़रूर जाए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे बुज़ुर्गों के कर्म इतने अच्छे थे कि मुझे तो मौका मिला ही मिला। लेकिन जो मेरी कज़न है, मेरी चाचू की बेटी काकी, वो अभी 15 साल की होगी ज़्यादा से ज़्यादा, एग्जैक्ट नहीं मुझे मालूम, लेकिन उसको भी यहाँ जाने का मौका मिला इतनी छोटी उम्र में। तो हम तो भगवान का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, और हमें हमारे जो पूर्वज हैं जिनकी वजह से हम आज वहाँ पे गए हैं, मतलब इसमें हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म होते हैं ना, मेरे को तो लगता है कि वही सबसे वो है। क्योंकि बोलते हैं ना, चाहे जितने मर्जी पैसे वाला हो, मतलब हर कोई यहाँ पे नहीं जा सकता है। तो शायद ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि मैं भी जब से गई हूँ तो मैं भी सालों साल इंतज़ार करती रहती हूँ, साल भर की कब जाऊँगी कब जाऊँगी कब जाऊँगी। लेकिन होता ये है कि जब तक राधा रानी का बुलावा ना हो तब तक यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जा सकते। और अगर आप सच्चे दिल से प्रार्थना करते हो कि राधा रानी आपको वहाँ पे बुलाए, तो आपको ज़रूर वो वहाँ पे बुलाएंगी और अपने दर्शन ज़रूर देगी। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर मेरी वीडियो को देखकर और मेरी बातों को सुनकर के ये सोच रहे होंगे कि इसको तो ऐसे लग रहा है जैसे बाहर देश चली गई, विदेश चली गई, यहाँ पे जाना कौन सा बड़ी बात है। उनके लिए ये सब हो सकता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है यहाँ पर जाना। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, मैं 3 बार चली गई हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि भगवान मुझे हर साल वहाँ पर बुलाए, और मुझे विदेश ना भेजे लेकिन यहाँ पर ज़रूर बुलाए। क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो वृंदावन की सार्थकता को समझ पाते हैं। तो बाकी मैं लोगों के सवालों का तो कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जिनके मन में ये सवाल है कि क्या उखाड़ लिया वहाँ जाकर, या फिर क्या ही मिल गया वहाँ जाकर, तो वहाँ जाकर जो सुकून मिलता है वो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं है, जो मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ। अगर आपको यकीन ना हो तो कभी वहाँ जाकर देखना और वहाँ की हर एक चीज़ को महसूस करना। जब आप घर आओगे तो आप कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ लेकर ज़रूर आओगे वहाँ से, अच्छी चीज़
अरे मैं आ रही हूँ, रुक जाओ। इधर हो। राधे राधे दोस्तों। तो ये है नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे क्योंकि सुबह मैंने कुछ भी कैप्चर नहीं किया। तो अभी हम जा रहे थे बस से गोकुल की तरफ। तो आज हमारा जो यात्रा रहने वाली थी वो गोकुल, रमन रेती और बरसाना इत्यादि था। तो बीच में ट्रेन जा रही थी तो मैंने ये शूट करा और मुझे इसमें ये मौका मिल गया कि मैं इसमें आपको बता रही हूँ कि ये अब नेक्स्ट डे है और इसके आगे जो भी मिलेगा आपको नेक्स्ट डे का ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हम एंटर हो चुके हैं रमन रेती में, जो कि श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़ा हुआ एक पवित्र स्थान है। तो यहाँ पर जो श्री कृष्ण भगवान थे और उनके बड़े भाई बलराम जी थे और उनके जो सखा थे वो यहाँ पर जो रज है उसके साथ लोटपोट होकर खेला करते थे। तो पहले हमने पंडित जी से यहाँ के बारे में जाना और उसके बाद लोट पोट करने में बिल्कुल भी देरी नहीं की मैंने। तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की जो रज है वो लगती नहीं है और जिसको लग जाती है वो काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली होता है। तो मैं तो खूब ज़्यादा खेली इस रज के साथ। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, लेकिन अपने दोस्तों की याद भी आ रही थी कि पिछली बार हमने खूब जैसे होली खेलते हैं उस तरीके से खेला था यहाँ पे। तो मैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी अकेले भी। पहुंचे है रमन रेती। आज सेकंड डे हमारा और देखिए आप भी दर्शन कीजिए रज की रज का। राधे तेरी चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ राधे मेरी किस्मत ही संवर जाए। ऐसे डालो ऐसे थोड़ी सी। और यहाँ देखो हमारा ग्रुप। तो अब आ चुके थे हम ज़ू में। तो ज़ू को भी हम देख कर जा रहे थे क्योंकि हमारे पास समय काफ़ी ज़्यादा कम था और मंदिर में दर्शन करने के लिए मंदिर काफ़ी सारे थे। फिर भी हम अपने से तो पूरी जल्दी कर रहे थे कि जल्दी जल्दी से काफ़ी मतलब कम समय में ज़्यादा मंदिरों के दर्शन हो पाए। राधे राधे राधे। श्री को महाराज मेरे माथे चले बरसाने वाली का मेरा श्याम दीवाना है। घाट पे गो वृंदावन में
चले बरसाने वाली का मेरा श्याम दीवाना रे कहाँ बरसाना बरसाना बहुत दूर कहाँ है जी मुझे नहीं मालूम तो भजन तो गा रहे हो भाई यहीं की हो तो बता दो हमें ओ छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गुहार छोटा सा मेरो मदन गुहार घास खावे गैया दूध पीरे गुहार छोटा सा मेरो मदन गुहार छोटा सा मेरो मदन गुहार घास खावे गैया दूध पीरे गुहार छोटा सा मेरो मदन गुहार छोटा सा मेरो मदन गुहार घास खावे गैया दूध पीरे गुहार तो ये यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं ब्रह्मांड घाट और इसके बाद हम जाने वाले हैं बरसाना। तो बरसाना के बाद जाने वाले हैं वापस घर। तो हम प्रवेश कर चुके हैं तो बहुत ही अच्छा तो राधा रानी ने चाहा तो हम ज़रूर हर साल इनसे मिलने आएंगे। तो यही प्रार्थना करती हैं जाते जाते कि श्री जी हमें ज़रूर अपने पास बुलाना, जब कभी मिलने याद आए तो ज़रूर अपने दर्शन देना। और उसी के साथ मिलने के लिए यात्रा खत्म होती है और बहुत अच्छी यात्रा है। और इसके साथ साथ राधे राधे टू एवरीवन।